हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है नोट्स, पिच और ऑक्टेव। ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, और क्यों ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक के अंदर, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोट्स की। कोई भी सॉन्ग अगर आप बजा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर उसमें मेलोडी है, रिदम की बात नहीं कर रहा मैं, मेलोडी अगर है तो नोट से बजेगी, ठीक है। अब आप उसको वेस्टर्न में स्केल्स कहते हैं हम, ठीक है, स्केल्स में जो भी आप नोट्स बजाते हो उसका कुछ उसका ही हेल्प लेके आप कोई मेलोडी बजाओगे, ठीक है, या क्लासिकल में सरगम जो होती है उसके बेसिस पे आप कुछ मेलोडी निकालते हो, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोगों को एक चीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई इतने सारे स्केल्स हैं, जैसे 12 स्केल्स हैं टोटल वेस्टर्न में, ठीक है। ऐसे ही क्लासिकल में भी वो जो टोटल 12 कीज़ हमारे पास होती हैं, डिफरेंट कीज़, उनसे आपका सॉन्ग निकल सकता है डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन 12 कीज़ क्यों हैं, 12 स्केल क्यों हैं? क्यों वो इसलिए हैं क्योंकि कोई भी जो सॉन्ग कंपोज होता है तो वो, जैसे कि अगर कोई सॉन्ग सी में कंपोज हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर उसको सी से गा पा रहा हूँ तो अगला कोई बंदा भी उसको सी से गा ले, या और कोई पर्सन थर्ड पर्सन उसको सी से गा ले। प्लस मेल और फीमेल वॉइस में तो बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नोट्स में बेसिकली क्या होता है, कोई भी गाने के हम जो नोट्स बजाते हैं, ठीक है, जैसे हमने अब जैसे सपोज ये एक स्केल, मेजर स्केल अगर मैंने लिया, ठीक है, अगर इसमें मैं कुछ भी मतलब लाइक रैंडम लीड करूँगा, ठीक है, ये कुछ मैंने रैंडम लीड करी तो ये मैंने किस स्केल में करी, स्केल का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो मैंने बजाया अभी ये सब नोट्स थे, ठीक है। अब ये नोट्स अलग अलग कैसे साउंड आया है इनमें से, ठीक है, लाइक ये नोट है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ठीक है। अभी जैसे सपोज एक राग बजाई है वैसे मैंने, ठीक है, शिवरंजनी राग है, ठीक है। तो ये जो नोट्स मैंने बजाए ये सब अलग अलग साउंड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हर नोट के अंदर एक पिच है, ठीक है। उसका साउंड इटसेल्फ, जो उसका साउंड है वो एक पिच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उस पिच को मैं चाहूँ तो बैंड भी कर सकता हूँ, जिसे पिच बैंड कहते हैं। जो आप कीबोर्ड में भी देखोगे लेफ्ट साइड पे एक रोलर टाइप होता है, वो पिच बैंड होता है। तो जैसे अगर ये पर्टिकुलर नोट है, अगर मैं इसको पिच करूँ, पिच बैंड करूँ तो अप या डाउन बैंड कर सकता हूँ मैं, लाइक कैसे, तो काफ़ी गानों में भी यूज़ होता है जैसे, ठीक है। अलग टाइप के म्यूजिक टाइप वेस्टर्न्स में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ब्लूज स्केल्स और ये सब अगर आप बजा रहे हैं जैज़ वगैरह तो उसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इन सब चीज़ों का, टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पिच में और नोट में। नोट एक पर्टिकुलर नोट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो सा हो सकता है, रे हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, सी शार्प हो सकता है, डी शार्प हो सकता है, एफ हो सकता है। उसके अंदर जो उसका साउंड है वो साउंड उसके पिच से बना है, उसमें एक पिच है छुपा हुआ, ठीक है, जिस पिच से आप अपनी वॉइस को मिलाने की कोशिश करते हो। अगर नोट के अंदर पिच नहीं होगा तो आप अपना वॉइस नहीं मिला सकते हो। लाइक अगर मैं ये बजा रहा हूँ तो इसमें अगर अलग अलग साउंड का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो मैं गला थोड़ी मिला पाता इससे अपना, ठीक है। अभी ये तो मेजर है, अगर माइनर होता तो, ठीक है, तो मैं ऐसे गला मिला पाऊंगा। ओके, तो ये तो हो गई बात नोट की और पिच की। अब बात करते हैं ऑक्टेव की। तो ऑक्टेव क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभी जैसे गिटार में ले लो या पियानो में ले लो, कीबोर्ड में ले लो, सब में आपको 2 2 3 3 ऑक्टेव, 4 4 ऑक्टेव फॉलो करने पड़ते हैं। गिटार में भी ऐसा होता है, जैसे अगर मैं सी मेजर बजाता हूँ या चलो जी मेजर बजा लेते हैं, तो आपने देखा एक ऑक्टेव से मैंने दूसरा ऑक्टेव कनेक्ट किया, ये पहला था और यहीं से फिर मैंने दूसरा शुरू किया। अब ये ऐसा क्यों है, दो ऑक्टेव्स, ये 2 ऑक्टेव हुए, ये मेरे को क्यों चाहिए, इसका इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि अगर मेरे पास ऑक्टेव नहीं होंगे तो होगा क्या कि अगर मैंने कोई गाना जी मेजर में बजाना शुरू किया और वो अगर मैंने ऐसे किया,
सपोज मैंने इस वाले जी से स्टार्ट किया, मिडिल जी से, तो फिर क्या होगा, ऊपर के लिए और नीचे के लिए मेरे पास रेंज होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर आने के लिए और नीचे आने के लिए मेरे पास रेंज होनी चाहिए। अगर गाना आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाइज में जा रहा है, तो फिर मेरे पास रेंज होनी चाहिए। मेरे पास पीछे अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे पास रेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्टेव का होना, ठीक है। कई बार गाना थर्ड ऑक्टेव तक भी जा सकता है, सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा गाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्टेव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये ना समझिए कभी भी कि अगर ये सी ऑक्टेव, ये वाला सी मेजर मैंने बजा दिया तो ये वाले की क्यों ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरत तो पड़ेगी उसकी, आपको इसकी भी और इसकी दोनों की, हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के कोई सॉन्ग बने, ठीक है। तो नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप एक ही स्ट्रिंग्स में बजाएंगे ना, तो आपको यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जंप करना पड़ेगा इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। वो जंप ना करना पड़े इसके लिए आपको सिमिलर नोट्स आपको आसपास ही ढूंढने होते हैं। तो ऑक्टेव की हेल्प से आपका वो काम बहुत आसान होता है। आपको हमेशा कनेक्ट करना आना चाहिए नोट्स को, ऑक्टेव कनेक्ट करना आना चाहिए सेम स्केल के। लाइक अगर मैं सी मेजर यहाँ से बजा रहा हूँ सपोज, तो अगर देखो यहाँ ख़त्म किया, अब मैं जाऊँगा किसी और तरह से, देखो मैं आ तो उसी नोट पे गया वापस से, ठीक है। तो ये कनेक्शन, ये सब तरफ का कनेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे इस स्केल में गाना बजाना है, अगर मुझे पहले से कंफर्म है कि गाना इस मेजर स्केल में है, तो उस मेजर स्केल का अगर आपको पूरा कंप्लीट पैटर्न आता है कहीं से भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सी किधर है, डी किधर है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है स्केल में, नोट्स में, और सॉरी स्केल में, नोट्स में, और पिच में, ठीक है, और ऑक्टेव्स में, ठीक है। तो वैसे मेरे को स्केल तो नहीं इंक्लूड करने थे, बट मैंने कर लिया, ठीक है। तो स्केल, नोट्स, ऑक्टेव, पिच, आई होप ये सब अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और कभी भी अगर आप कहीं सीखने भी जाते हैं, किसी से भी सीखे आप, अगर कोई भी XYZ पर्सन है, ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो होता है, एक मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो भी सीखने जाता है उसका एक ये क्वेश्चन ज़रूर होता है सामने वाले टीचर से, म्यूज़िक टीचर से, कि कितने टाइम में हमें आ जाएगा। तो देखो भाई, इसका ऐसा आंसर है कि कितने भी टाइम में नहीं आ सकता, और हो सकता है कल ही आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको कोई म्यूज़िक टीचर ये कहता है ना कि 3 महीने में सिखा देंगे, 2 महीने में आ जाएगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ ऐसे नहीं डेवलप होती, उसके लिए म्यूज़िक सेंस होना ज़रूरी है। अब म्यूज़िक सेंस जो चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है जो कईयों को तो गॉड गिफ्ट में मिलती है, ठीक है। उनके एंसेस्टर्स से मिल गया, उनके जो ग्रैंडफादर वगैरह वो लोग करा करते थे म्यूज़िक, वहाँ से आपके अंदर आ गया, हेरिडिटी में आ गया, ठीक है। और यहाँ आप उस चीज़ को डेवलप कर लो, ठीक है। पर डेवलप करने के लिए आपको मेहनत लगेगा, ठीक है। सुन सुन के होगा वो काम, आपके कानों को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ईयर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं हम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि भाई कितने टाइम में आ जाएगा, टोटली रॉन्ग, ठीक है। ये कभी टीचर अगर कोई गारंटी दे रहा है आपको इस चीज़ की, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में करा देंगे, वो फिर रटने वाला काम हो जाएगा रोबोट की तरह, ठीक है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है बिल्कुल भी। आपको मेहनत करनी है और उसके बेसिस पे ही होगा, और सुन सुन करके होगा ये काम, सारा ईयर के ऊपर बेस है सब कुछ, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे ऐसे जो टेक्निकल होंगे। ये मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके भी मुझे बताओ कैसा लगा आपको। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो। मेरे को 8-9 ईयर्स हो गए सिखाते हुए और बजाते हुए भी, तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सीख भी सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं मेल आईडी दे रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, जल्दी जल्दी, बट उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आदत है मेरी, ओके। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।